स्थानीय समाज सेवी चांद किशोर शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में चांद किशोर शर्मा ने न्यूज प्लस परिवार को बधाई देते हुए कहा कि विजन इंडिया जैसे शानदार प्रोजेक्ट से जुड़ना अपने आप में गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य के लिए न्यूज प्लस परिवार कार्य कर रहा है वह समाज के लिए एक मिसाल साबित करेगा। बाकी लोग ताली बजा सकते हैं। मंचासीन आदरणीय दीपक कुलवी जी और आज की इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजकों में या इस विचारधारा के स्फुलिंग के रूप में आदरणीय श्री देवराज गौतम जी, खीमराज गौतम जी, रोशनलाल शर्मा जी, भाई साहब डायरेक्टर मेंबर और डीसी कौशल जी, भाई कुलवी जी, अपने भारती जी और समस्त इस अभियान के कार्यकर्ता कहो या सदस्य रूप में आगे बढ़ रहे समाज का एक भविष्य है। मैं इस रूप में आप सबको देख रहा हूँ। वास्तव में मैं पल्दी घाटी की मातृभूमि को तिलक लगाकर और उसका नमन करके, जिसने भाई देवराज गौतम जैसे व्यक्ति को पैदा कर एक ऐसी विचारधारा की क्रांति समाज में लाई है, हम सचमुच इनके हृदय से आभारी भी हैं और धन्य भी हैं। साथियों, इस प्लेटफॉर्म में मुझे आने के लिए जो इज्जत बख्शी है, मैं इसके लिए भी इस तमाम विचारधारा का और इस प्लेटफॉर्म का हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। विशेषकर भाई श्रीनिवास जी ने एक बात मेरे सामने रखी। ये बहुत सारे लोग मेरे गोत्रीय भी हैं, क्योंकि मैं भी गौतम गोत्र से उत्पन्न हुआ हूँ, तो अपना गोत्र बार बार सुनकर मुझे बड़ा रिलीफ सा महसूस मिल रहा है कि मैं अपने ही परिवार में आया हूँ। और मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ कि मैं भी इस विजन इंडिया का आज से सदस्य हूँ। भाई देवराज जी हमारे बीच में बैठे हैं, ये भी मेरे बहुत पुराने परिचित व्यक्तियों में से हैं और बहुत स्नेही मित्र हैं। साथियों, हम लोग वास्तव में क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आदमी दो तीन बातों से अपने जीवन को जीना शुरू करता है या आगे बढ़ाता है, जिसमें मुझे लगता है कि एक हमारा मन होता है जो हमारे साथ होता है, एक वाणी है जिसका हम प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, और एक कर्म है जो हम करते हैं। इन तीन बातों के अतिरिक्त हमारे जीवन में और कोई साथी नहीं है। यदि इन तीनों बातों में जान है, हौसला है और कुछ करने का उत्साह है और एक रूपता है, इन तीनों में एक रूपता अगर है, आप जो सोचते हो वही बोलते भी हो और वही करते भी हो, तो निस्संदेह आपका जीवन धन्य है और वो सफलतम लक्ष्यों की ओर अग्रसर है और वहाँ आपका लक्ष्य हासिल होना अवश्यंभावी है। मैं भाई अपने दीपक कुलवी जी का लेख पढ़ता था, तो मुझे कई बार इच्छा होती थी कि मैं उन व्यक्ति से मिलूं। आज इत्तेफाक से इनसे मिलने का मौका मिला, तो मैं इसके लिए भी इस प्लेटफॉर्म का धन्यवादी हूँ इनसे मिलाया, क्योंकि ये क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति हैं और समाज को अपने विचारों से, अपनी लेखनी से उसमें उन्मादकता पैदा करने की क्षमता इनकी लेखनी में भरपूर है। वास्तव में हम लोग, यह ठीक है, न्यूज़ प्लस के 10-15 साल हो गए और अच्छी तरह से समाज में धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना चुका है,
मैं इसके लिए देवराज गौतम जी को दिल की गहराई से बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और पूरा न केवल हिंदुस्तान अपितु पूरी दुनिया इस चैनल की दीवानी हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे हमारे बीच में आज भारत चैनल काफ़ी अपना रिपब्लिक भारत काफ़ी पहचान बना चुका है। बातें तीन ही हैं कि हम जो सोचते हैं वही हम कहते हैं और वही हम करते भी हैं। इसमें एक रूपता जब आप लोगों के किसी भी इसमें रहेगी, जीवन शैली में रहेगी, तो निस्संदेह आप सफलतम व्यक्तियों में से हैं। आप अपने आप को किसी भी तरह से कम ना आके, यहाँ बेटियों की मैं एंकरिंग देख रहा था, इनके उत्साह और इनकी विश्वास को लेकर मुझे लग रहा था कि निस्संदेह यह चैनल जो है वो अपने आप में काफ़ी प्रतिष्ठा हासिल कर चुका है। और इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी लोग हैं, चाहे वो मैनेजिंग से हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से हैं, समस्त लोग एक लेवल ऑफ ऊर्जा से भरे हुए हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेपनाह एनर्जी अपने भीतर समेटे हुए हैं। ये एनर्जी जब तक हमारे भीतर है तो निस्संदेह हम कार्य को करने के लिए तभी तक प्रेरित हैं। देखिए, हमारा वैदिक वाक्य यही कहता है, अस्तो मां सद्गम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। हमारा जो सनातन पद्धति है, हमारा जो जीने का लक्ष्य है, वो केवल यही है कि हमको क्या, अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो, असत्य से सत्य की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। ये कैसे संभव है? ये कौन करेगा? ये आपके भीतर की जो एनर्जी है और आपको आपकी जो कार्यशैली है वो आपको इस तरफ ले जा सकती है। इसको करने के लिए, जैसे यहाँ मैं इस मिशन का देख रहा था, विजन इंडिया अपने आप में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। सचमुच ये जो नाम आपने दिया है ये अपने आप में बहुत कुछ मैसेज इसके भीतर डालता है। फिर इन्होंने इनके जो 3 लक्ष्य है उसमें है सबसे पहले पर्यावरण। पर्यावरण इस कार्यक्रम का एक लक्ष्य है। पर्यावरण भी 2 तरह का है, एक गॉड मेड है जिसको हम प्रकृति कहते हैं और दूसरा मैन मेड है। हम जो मैन मेड पर्यावरण को बनाने में काम करेंगे, समाज को एक नई दिशा देने का काम करेंगे, उसी से जीवन बेहतरी की ओर अग्रसर हो सकता है। हमारा समाज हमारा साध्य नहीं है, हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है कि हम समाज में शांति स्थापित करें, समाज में विकास स्थापित करें, समाज को हम एक नई दिशा की ओर अग्रसर करें। ये हमारे लक्ष्य होने चाहिए। मेरे संपन्न होने से या मेरे विद्यावान होने से, मेरे ज्ञान अर्जित हो जाने से यह समाज आलोकित नहीं होगा। इस समाज को अगर आप आलोकित करना चाहते हैं, आपके पास जो कुछ भी है वो उस समाज को देने का प्रयत्न करो, काम करो। हमारा लक्ष्य समाज होना चाहिए, जीने का लक्ष्य राष्ट्र होना चाहिए, देश होना चाहिए, हमारा भूभाग होना चाहिए, उसमें रह रहे लोग होने चाहिए कि हमने सब लोगों को एक सही दिशा की ओर अग्रसर करना है और मिलकर हिंदुस्तान को एक नई बुलंदियों की ओर ले जाना है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त जितने भी कार्यक्रम हमारे देश की सरकार कर रही है वो निस्संदेह देश को एक नए सिरे से स्थापित करने का, दुनिया के आगे हमारे देश का लोहा मनवाने का एक कार्यक्रम जो अभियान चल रहा है, ठीक इसी दिशा में हमारे देवराज गौतम जी अग्रसर हैं। कि मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में हमारा देश बंजार या बल्दी घाटी से अछूता हो। यहाँ की परिपक्वता और यहाँ की बौद्धिक क्षमताओं से अछूता हो। मैं आप सब लोगों को बहुत कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। वास्तव में हमारा जो विजन है वो है पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब है हमने हमारा जो मैन मेड जो वातावरण है, समाज का वातावरण है, उसको बेहतर करना है।
अगला है जागरूक करना। बौद्धिक क्षमता ही आदमी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये बौद्धिक क्षमता थी देवराज जी की कि इन्होंने जो सोचा और जो उड़ान इन्होंने भरी और उसको साकार करने के लिए जो इनकी बौद्धिक क्षमता ने काम किए, प्लेटफॉर्म अगर कायम हुआ है तो निसंदेह ये किसी न किसी विचार की ताकत थी। तो साथियों, वो किसी ने कहा है, कौन कहता आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो सही यारो। ठीक ऐसा ही काम भाई देवराज जी ने किया है। मैं हृदय से जहाँ इनकी सफलताओं की कामना करता हूँ और तमाम टीम जो है इसी तरह एकजुटता से आगे अग्रसर रहे और निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ती रहे। अंतिम जो इन्होंने कड़ी में लिया है, सम्मान। जब तक हम सब एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो निसंदेह आपको सम्मान नहीं मिलने वाला है। सम्मान हमेशा देने की चीज है, लेने की चीज नहीं है। हम दूसरों को सम्मान दें। हमारा बच्चा छोटा हो, हमारा बच्चा बड़ा हो, हमसे बड़ा व्यक्ति हो, हमसे छोटा व्यक्ति हो, धनी हो, निर्धन हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, समाज का हर हिस्सा जब तक एकजुट होकर मिलकर आगे नहीं बढ़ेगा, सबको इज्जत सम्मान नहीं बख्शी जाएगी। हम एक अच्छे समाज की, हम एक कल्याणकारी समाज की, हम एक निरंतर एक दूसरे के हितैषी समाज की स्थापना नहीं कर पाओगे। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग एक दूसरे का ख्याल करते हुए, एक दूसरे को इज्जत देते हुए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जागरूक करते हुए हम समाज में एक अच्छा पर्यावरण कायम करें और एक नए समाज की स्थापना करें जिससे हम सब लोग सहज हों। कभी जैसे यहाँ बीच में बातें उठी हैं, वास्तव में समाज में सबसे असुरक्षित कौन होगा? यह ठीक है कि आर्थिक स्थिति आदमी को जीने का संपन्न हो जाए तो हम सुरक्षित होंगे, मुझे नहीं लगता है। हम सुरक्षित कब होंगे? जब हम सब एक समान विचारधारा के साथ समाज में एक दूसरे का हौसला अफजाई करते हुए, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए इस स्थिति में हम समाज को जब तक कायम नहीं करोगे। तो मैं बहुत अधिक ना बोलता हुआ, बोलने के लिए चूंकि बहुत कुछ बाकी है, कुछ लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनसे मिलने का समय है। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ और समस्त टीम को इस ये वास्तव में इंटरलिंक, देखिए बड़े मजेदार बात है। न्यूज़ प्लस आज का मतलब है जो दिखता है वही बिकता है, राइट? तो ये काम न्यूज़ प्लस करेगा। और साथ में आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम छेड़ा है, विजन इंडिया, जो पूरे देश को जोड़ता है। और ये देश सिर्फ एक, मुझे नहीं लगता है कि आप सिर्फ एक माल बेचने का काम करोगे। आप, मुझे लगता है कि एक अच्छे समाज की नींव स्थापित करने का काम भी साथ में कर रहे हैं। हम सब जानते हैं आज समाज में जिस तरह की विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, उसके लिए जिम्मेवारी कोई नहीं लेना चाह रहा है। ना कोई परिवार, ना कोई नेतृत्व, ना कोई प्रशासनिक दल या ना समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति, सब किनारा कर लेते हैं। सबका कहना यही है, समाज बिगड़ रहा है, समाज विखंडित हो रहा है, समाज में उच्छृंखलता उत्पन्न हो गई है, लोग अपने आपे से बाहर हैं। लेकिन उसके लिए पहल कौन करेगा? ये, वो और वो कौन? हम सब मिलकर जब इस संकल्प को नहीं दोहराएंगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आप सबका, चूंकि समय बहुत अधिक हो गया है, और एक बार पुनः समस्त टीम का और विशेषकर अपने
दीपक कुलबी जी का हृदय से आभारी हूँ और धन्यवादी हूँ। आप सब लोगों से मिलने का मुझे अवसर प्रदान किया है। इस सब के लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।